हेलो स्टूडेंट्स, हैरी ट्यूटर्स में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हम आज एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखो हमारे पास क्या गिवन है। इसमें हमको टर्म्स गिवन है कुछ, ठीक है। और जो मिसिंग है टर्म, यानी कि ये बॉक्स में जो है आना चाहिए था वो नहीं है, तो ये मिसिंग है, ये हमें फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म गिवन है, थर्ड टर्म गिवन है, सेकंड टर्म हमें फाइंड करनी है। और हमारे पास यहाँ कोई डिफरेंस भी नहीं है, लेकिन हमारे पास थर्ड टर्म है, फर्स्ट टर्म है, तो इसी से हम डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। तो हम से इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कि इस एपी के लिए as we all know, in this AP A is equal to 2, right? A1. A3 is equal to 26, right? एंड वी डोंट नो द कॉमन डिफरेंस है, हमें नहीं पता कि कॉमन डिफरेंस क्या है। तो इसके लिए हमारे पास दो सोल्यूशंस हैं, या तो टर्म जो वैल्यूज़ हैं दोनों टर्म्स की वो माइनस कर दें, या फिर इसको फॉर्मूले में लगा दें। तो फॉर्मूले में लगा देते हैं, यूजिंग ए एन ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ए एन क्या है हमारे पास, ए एन जो है हम थर्ड टर्म वाला यूज़ करेंगे। तो ए एन जो देखिए यहाँ पर इट इज़ गिवन 26, राइट। तो इसी को यूज़ करते हैं। और ए है हमारे पास 2 प्लस एन है, ये थर्ड टर्म है, तो ऐसे करेंगे, ठीक है। और जो डिफरेंस है हमारे पास वो नहीं है, तो वी विल कीप इट द सेम वे, ऐसे ही रखेंगे इसको, ठीक है। तो 26, अब देखिए ये जो 2 है ये इधर आ जाएगा, तो इट विल बी -2 2d, राइट। अब ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे, तो इट विल बी 24 इज इक्वल टू 2d। अब इनको इंटरचेंज कर लेते हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है अगर वेरिएबल जो फाइंड करना है हमें, या ABCD कुछ भी फाइंड करना है जो फिक्स नंबर नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, उसको अगर हम राइट साइड में करते हैं ना, तो कुछ सॉल्यूशंस कुछ स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी महसूस होती है कि इसको यहाँ आके क्या करेंगे, क्योंकि शुरू से हम इसको लेफ्ट साइड में रख के सॉल्व करते हैं। तो इनको हम इंटरचेंज कर लेंगे ऐसे, तो डिफरेंस आ जाएगा 24/2, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, इट विल बी 12। तो डिफरेंस क्या आया हमारे पास, डिफरेंस आ गया हमारे पास 12, ठीक है। अब डिफरेंस हमारे पास 12 आ गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। डिफरेंस आ गया हमारे पास, तो हम इसको पुट कर देते हैं। नाउ हमें सेकेंड टर्म फाइंड करनी है, तो a प्लस एन माइनस वन डी वाले फॉर्मूले में ही लगाएंगे। तो a हमारे पास गिवन है 2 प्लस, अब सेकेंड टर्म फाइंड करनी है तो इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। डिफरेंस है हमारे पास यहाँ 12, तो इसको ऐसे करेंगे 2 प्लस, ये माइनस होके 1 आ जाएगा, ठीक है, 12। अब ये जब ब्रैकेट ओपन करके इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 12 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पर 14 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम लिख सकते हैं, हेंस द मिसिंग टर्म इज 14, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, हैरी ट्यूटर्स में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट हम करने वाले हैं। इसमें देखिए हमारे पास 2 टर्म्स गिवन हैं, सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म गिवन है। फर्स्ट एंड 3 हमें फाइंड करनी है, ब्लैंक है, तो हमें पता ही है कि कैसे करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे, इन दिस AP A2 is equal to 13 एंड A4 इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास गिवन है, ठीक है।
नाउ अब देखिए हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट टर्म भी गिवन नहीं है और जो है थर्ड टर्म वो भी गिवन नहीं है। अगर इनमें से कोई एक भी, जैसे डिफरेंस भी नहीं है हमारे पास, तो अगर फर्स्ट टर्म गिवन होता या फिर डिफरेंस गिवन होता तो हमारे लिए बहुत इजी था, हम एक ही इक्वेशन बनाते और उसी की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देते। लेकिन यहाँ पर ए भी नहीं है और कॉमन डिफरेंस भी नहीं है, तो दो चीज़ें फाइंड करने के लिए हमें इसकी दो इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करके किसी एक की वैल्यू निकलेगी, वो एक की वैल्यू इक्वेशन में पुट करने से उस दूसरे की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशंस लिखेंगे। तो जैसे कि A2 गिवन है, A2 इज इक्वल टू A प्लस n-1 b। ठीक है, तो A2 क्या है हमारे पास 13 है, इज इक्वल टू A हमारे पास नहीं है, और ये जो 13 है इट इज़ ऑफ सेकेंड टर्म। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस भी हमारे पास नहीं है। 13 इज इक्वल टू A प्लस, अब इन दोनों को माइनस करके आता है 1, और 1 जब इससे मल्टीप्लाई होता है तो 1D आता है। तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1D इज इक्वल टू D ओनली, तो सिर्फ D लिख देंगे। तो A प्लस D इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पर A प्लस D इज इक्वल टू 13, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरी इक्वेशन जो है फोर्थ टर्म जो गिवन है उसकी पुट करेंगे। एंड A4 इज इक्वल टू A प्लस n-1 D। A4 हमारे पास 3 है और A हमारे पास नहीं है, और ये जो 3 है दिस इज फोर्थ टर्म, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4-1D एंड 3 इज इक्वल टू A प्लस, इन दोनों को माइनस करके आ गया 3D। अब यहाँ पर जैसे कि हमने पहले भी किया है, इस वाली उसमें किया है, ये पूरे को हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे, तो वी विल राइट A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये हमारी जो है सेकेंड इक्वेशन फॉर्म हो गई है। ओके, अब क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस। इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 को माइनस करना है सेकेंड इक्वेशन से, तो सबसे पहले हम ये सेकेंड इक्वेशन जो है ये लिख लेते हैं। उसके बाद हम फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे A प्लस D इज इक्वल टू 13। ठीक है, 13। अब इन दोनों को हमने माइनस करना है, इनके साइंस यहाँ पर चेंज हो जाएंगे तीनों वैल्यूज़ के। अब ये तो कैंसिल हो जाएंगे, A-A। अब ये 3D माइनस 1D इज़ 2D। ठीक है, और ये 3 माइनस 13 क्या होता है, इट इज़ -10। तो ये आ जाएगा D इज इक्वल टू -10/2। ये वाला 2 है, इसके नीचे आके इसको डिवाइड कर देगा और ये आ जाएगा -5। तो D कितना आया हमारे पास, D इज इक्वल टू -5। ओके, अब ये आ गया हमारे पास डिफरेंस। अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में। इक्वेशन 1 में पहले पुट कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। नाउ substituting the value of D in equation 1। अब इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, सॉरी इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पर A प्लस D इज इक्वल टू 13 था हमारे पास। A प्लस D इज इक्वल टू 13 था हमारे पास। तो D हमने यहाँ पर क्या लिया है, D हमारे पास आ गया है D आ गया हमारे पास यहाँ -5 इज इक्वल टू 13। तो A
5 इज इक्वल टू 13। अब ये जो -5 है इसको हम दूसरी साइड ले आएंगे राइट साइड में, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो a इज इक्वल टू 18। तो जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास वो आ चुकी है, इट इज़ 18। ठीक है, तो अब इसके बाद हमने क्या करना है, जो फर्स्ट टर्म है वो फाइंड कर ली हमने। ठीक है, आप देख रहे हैं फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई थी 18। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इसकी थर्ड जो टर्म है वो फाइंड करनी है। तो सॉरी, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, a3 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d करेंगे। तो a क्या है हमारे पास, जो फर्स्ट टर्म हमारे पास आई है वो 18 है। नंबर ऑफ टर्म की यहाँ पर हम लिख देंगे ये, और डिफरेंस है -5। ठीक है, तो डिफरेंस -5 है, इसको पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 18, और ये प्लस, और ये 3 माइनस 1 जो है इट विल कम 2, ये हो जाएगा। और अब ये आएगा 18, और ये दोनों जो हैं आपस में मल्टीप्लाई होके आ जाएंगे -10। ठीक है, तो ये आ जाएगा -10। अब ये 18 और जो 10 है ये आपस में माइनस हो जाएंगे, एंड दी आंसर विल बी 8। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लास्ट में लिख सकते हैं, देयरफॉर द मिसिंग टर्म्स आर 18 and a3 8। ठीक है, तो ये जो दोनों थी हमारे पास मिसिंग टर्म्स थी, ये हमने सॉल्व कर लिया है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, हैरी ट्यूटर्स में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हमको फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म गिवन है, तो सेकंड और थर्ड टर्म हमें जो है वो फाइंड करनी है। तो आइए से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन दिस AP A1 is equal to 5 and A4 is equal to 9 1/2 is equal to, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये 2 9 18 आ जाएगा, और +1 आ जाएगा, इट विल बी 19/2। राइट, तो ये A जो फर्स्ट टर्म है दिस इज़ 5 एंड द फोर्थ टर्म इज़ दिस वन। तो अब यहाँ हमें ना यहाँ पर ना तो कॉमन डिफरेंस गिवन है, ठीक है, और बाकी की दो टर्म्स भी हमें फाइंड करनी है। तो चलो, लेकिन एक चीज़ और भी है कि अगर हमें बाकी की दो टर्म्स फाइंड करनी है, उसके लिए हमें दो ही चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो फर्स्ट टर्म चाहिए होती है जो गिवन है, और कॉमन डिफरेंस चाहिए होता है जो हमें फाइंड करना है, तो हम फाइंड कर लेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूजिंग an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, A1 कर लेते हैं या फिर A4 कर लेते हैं। तो A4 इज इक्वल टू A प्लस फोर्थ टर्म है, यानी 4 माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, D। ओके, अब फोर्थ टर्म हमें क्या गिवन है यहाँ पर, फोर्थ टर्म हमें गिवन है 19/2। इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। तो A है फर्स्ट टर्म प्लस, अब यहाँ पर 3 आ जाएगा, और ये है D। अब ये वाला जो 5 है ये इस साइड आ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा 19/2 माइनस 5। ठीक है, इधर आ गया, माइनस हो गया, और इक्वल टू 3D। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये एक्चुअली मल्टीप्लाई होके ऊपर चला जाएगा, 2 5 10 होके ऊपर चला जाएगा, अपॉन 2 इज इक्वल टू 3D। ये आ जाएगा 9/2 इक्वल टू 3D। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर लिख देंगे और
3d इज इक्वल टू 9/2। इससे इजी हो जाता है कैलकुलेशन। तो यहाँ पर लिखेंगे d इज इक्वल टू 9/2 इंटू 1/3। ये जो 3 है इधर आके 1/3 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे 3, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा d इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। तो ये हो गया d इज इक्वल टू 3/2, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो हमने निकाल लिया है, वो आ गया 3/2। फाइन। अब इसी को लेके हम ना जो बाकी की टर्म्स हैं वो फाइंड कर लेंगे। नाउ a2 इज इक्वल टू a प्लस 2 - 1d। ये a है हमारे पास 5, ठीक है, प्लस ये दोनों 1 आ जाएगा, ठीक। और ये जो डिफरेंस है इट विल बी 3/2। तो ये इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा नीचे करके कर लेते हैं, जगह थोड़ी कम हो गई है हमारे पास। तो इज इक्वल टू 5 प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये 3/2 ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इनका एलसीएम निकालना होता तो ये ऊपर चला जाता है, 10 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 10 प्लस 3 आएगा यहाँ पर, 10 + 3। अब इनका जो एलसीएम है वो कॉमन आ जाएगा, तो इट विल बी 13/2। तो एक हमारे पास यहाँ आ गया 13/2। अब इसी को यूज़ करके हम दूसरा कर लेंगे, ठीक है। a3 फाइंड करनी है, और फॉर्मूला वही लगेगा, a प्लस 3 - 1 और डिफरेंस हमारे पास है 3/2, ठीक है। a है हमारे पास 5 प्लस 2, ये 3 - 1 2 आ जाएगा, इंटू 3/2। अब ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 + 3। तो ये आ जाएगा 5 + 3, जो आ गया हमारे पास यहाँ 8, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसके बाद यहाँ पर लिख देंगे दस द रिक्वायर्ड। मेरे पास यहाँ थोड़ी स्पेस की कमी है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ therefore आपने अच्छे करके स्टेटमेंट लिख दी नहीं है इसके नीचे यहाँ पर लंबी लाइन में, ठीक है। मेरे पास जगह की थोड़ी स्पेस की कमी होगी, इसीलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ द मिसिंग टर्म्स आर, कौन सी हैं, एक तो 13/2 हो गया, चलो यहाँ पर लिख देते हैं 13/2 एंड 8, ठीक है। तो ये जो है मिसिंग टर्म्स थी हमारी, उसी लाइन के साथ आप लिख देना मिला के। आई होप यू अंडरस्टूड इट। तो लेकिन अगर किसी को कुछ फिर भी नहीं समझ में आता है, ही और शी कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, हैरी ट्यूटर्स में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म गिवन है -4, और सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म जो है ये सारी टर्म्स मिसिंग है। उसके बाद ये सिक्स्थ टर्म जो है इसका हमने निकालना है, ठीक है। तो सॉरी, सिक्स टर्म तो गिवन है, 2 3 4 5 ये टर्म्स हमको निकालनी है, ये सारे ब्लैंक्स हैं। तो सब ये टाइम वेस्ट बिना किए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, स्टेटमेंट लिखनी है इन दिस एपी जो फर्स्ट टर्म है इट इज गिवन एज -4 एंड a 2 3 4 5, ओके, सिक्स टर्म हमको गिवन है एंड इट इज 6, ठीक है। तो ये है। अब लेकिन इसमें क्या है, एज वी ऑल नो
as we all know that an is equal to a plus n minus 1 d. ऑलराइट, ये फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ किसी ए पी की किसी टर्म का फाइंड करने का. सो यूजिंग दिस क्या करेंगे हम, a6 का अप्लाई कर देंगे इसमें. a प्लस 6 माइनस 1 d. ठीक है, तो a6 क्या हमें गिवन है, इट इज 6. तो इसको यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं, 6 है. a हमें नहीं पता. ठीक है, तो ये आ जाएगा 5d. ऑलराइट, तो ये आ गया हमारे पास 5d. सॉरी, a भी यहाँ पर गिवन है, तो चलिए कोई बात नहीं. इसके बाद इस नेक्स्ट लाइन में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं. तो 6 इज इक्वल टू a इज -4, तो -4 डाल दिया. उसके बाद ये 5d आ गया. ठीक है, अब ये वाला जो नंबर है ना, नंबर को हम इस साइड ले आएंगे, तो इट विल बी -4 है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, इट विल बी +4. तो 6 + 4 हो जाएगा. उसके बाद ये आ जाएगा 5d. ऑलराइट, तो ये हो गया 10. 10 इज इक्वल टू 5d. अब हम इनको इंटरचेंज कर देते हैं. इट विल बी इजी फॉर अस टू कैलकुलेट. ऐसे करके राइट साइड को लेफ्ट में ले आए और लेफ्ट साइड को राइट में ले आए. तो यहाँ पर हम लिख देते हैं d इज इक्वल टू, ये 5 उधर जाके डिवाइड करेगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे. तो ये जो डिफरेंस है ये आ गया हमारे पास 2. ठीक है, तो डिफरेंस आ गया हमारे पास 2. तो अब इसी को देखिए, डिफरेंस 2 है हमारे पास. फर्स्ट टर्म भी हमारे पास है, तो इससे हम क्या करेंगे, बारी बारी सारी टर्म्स फाइंड कर लेंगे. यूजिंग दिस, अब सबसे पहले a2 फाइंड करनी है. a2 है a प्लस d, उसका फॉर्मूला है. ठीक है, या फिर ऐसे करके डाल देते हैं. चलो, ये वैसे ना एक कमी आती है, तो जब हमने ये फाइंड करना होगा तो n-1 एक कम हो जाता है. तो -4 प्लस ये n क्या है, सेकेंड टर्म हमने फाइंड करनी है, तो ये ऐसे आ जाएगा. ठीक है, और d है हमारे पास 2, तो ये आ जाएगा -4, ये 1 हो जाएगा, और 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा. इनका डिफरेंस 2 - 1 तो 1 आ जाएगा. 1 2 ज़ा 2, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे इसमें, 2. अब देखिए, इन दोनों के ऑपोजिट साइंस हैं. ये 2 पॉजिटिव में है और ये 4 का साइन जो है नेगेटिव है, तो ऑपोजिट साइंस आर ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड. और जो आंसर है उनका, उनमें ना जो साइन लगता है वो बिगर डिजिट का, बिगर नंबर का लगता है. तो ये कांस्टेंट जो है 4 जो है ये बड़ा है, तो इसका साइन लग जाएगा एंड द आंसर विल बी -2. यानी कि सेकंड टर्म में जो आया हमारे पास वो ये आ गया. ठीक है, अब ऐसे ही करके हम थर्ड टर्म फाइंड कर लेंगे. जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था ना, एक कम हो जाता है. ठीक है, देखिए ये सेकंड टर्म का फाइंड किया हमने, तो ये 1 आ गया इनका, मतलब 1d. समझ रहे हो ना आप, हर बार कम हो जाता है. सेकंड टर्म का देखिए, मैं यहाँ पर करके भी दिखा देता हूँ. सेकंड टर्म का ये ब्रैकेट में होता है n-1d, तो ये कितना आ जाएगा, 1d आ जाएगा. ऐसे ही थर्ड टर्म का 3 - 1d करेंगे, तो ये 3 - 1 जो क्या है, 2 आ जाता है, तो 2d आ जाएगा. इसका एक कम हो जाएगा. फोर्थ टर्म का भी ऐसे ही करेंगे, तो 4 - 1 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये इसका 3d बन जाएगा. 4 - 1 3 होता है और d 3d, तो एक कम हो जाता है उसमें. अब देखिए यहाँ पर हमें क्या है, ये हमने थर्ड टर्म का फाइंड करना है, तो a + 2d इसमें जो है फॉर्मूला लग जाएगा. a है -4 + 2 और d है 2. ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास -4 + 4, -4 + 4 इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये हो गया. अब ये थर्ड टर्म हमारे पास 0 आ गई है. सेकंड टर्म हमारे पास ये आ गई थी. सेकंड टर्म क्या आई थी हमारे पास, ये, और जो थर्ड टर्म है ये आ गई है हमारे पास. अब हमने फोर्थ टर्म निकालनी है, तो a4 इज इक्वल टू a + 3d.
फोर्थ टर्म में एक कम लग जाएगा, 3D हो जाएगा। तो ए जो है -4 है प्लस 3 और डी की वैल्यू 2 है, तो -4 प्लस 6। अब ये आपस में माइनस हो जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा 2, क्योंकि ऑपोजिट साइंस आर ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड। तो 6 - 4 = 2, तो ये आ जाएगा फोर्थ टर्म का। ठीक है, अब एक रह गया हमारे पास फिफ्थ टर्म, तो वो भी ऐसे ही करेंगे, a + 4d। अब a क्या है हमारे पास, -4 है प्लस 4 और यहाँ पर d की वैल्यू पुट कर देंगे 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा -4 + 8। अब ये ऑपोजिट साइंस हैं, इसका 8 का प्लस है और 4 का नेगेटिव है, तो ये ऑपोजिट साइंस आर ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड। तो 8 - 4 हो जाएगा, द आंसर विल बी 4। ठीक है, दिस इज द फिफ्थ टर्म। अब हमारे पास सारी जो टर्म्स हैं वो आ गई हैं हमारे पास। ठीक है, तो सेकेंड टर्म भी फाइंड कर दिया। तो हम यहाँ पर अब जो लास्ट लाइन है वो क्या लिखेंगे, देयरफॉर द मिसिंग टर्म्स आर, मिसिंग टर्म्स हमारे पास कौन सी हैं, सबसे पहले तो -2 आई थी, फिर 0 आया था, फिर उसके बाद 2 और 4। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास जो 4 बीच वाली टर्म्स थी मिसिंग थी वो हमने फाइंड कर लिया। सो दिस इज द आंसर। अगर किसी को नहीं कुछ समझ में आता है, ही और शी कैन कमेंट विद। हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम जो करेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये आपके सामने है जो क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पर जो बॉक्सेस गिवन है ये सारे मिसिंग टर्म्स हैं, इनको फाइंड करना है। और जो हमें गिवन है वो सेकंड टर्म गिवन है और ये सिक्स्थ टर्म है, ये गिवन है। ठीक है, तो इनको फाइंड करने के लिए देखिए हमारे पास अगर तो ए होता तो हम एक ही क्वेश्चन से एक ही टर्म से निकाल देते, एक ही टर्म की एक इक्वेशन बन जाती है और निकल जाता। लेकिन यहाँ पर हमें ए भी गिवन नहीं है और हमें डी भी पता नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 इक्वेशंस इसकी बनानी पड़ेंगी। एक तो इसकी बन जाएगी, सेकंड टर्म की बन जाएगी और एक सिक्स्थ टर्म की बन जाएगी। ठीक है, बाद में दोनों को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर इन दिस AP A2 is equal to 38 and A6 is equal to -22. Okay, so now using AN is equal to A plus N minus 1D, A2 is equal to A plus N minus 1D। नाउ A2 की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास, 38 गिवन है, वो हम यहाँ लिखेंगे। और A है हमारे पास नहीं है, तो A का A ही रहेगा। ठीक है, नंबर ऑफ ये n मीन्स नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, तो ये सेकंड टर्म है तो इसको हम 2 - 1 लिख देंगे। ठीक है, और डिफरेंस भी हमें नहीं पता तो इट विल बी लाइक दिस। तो 38 इज इक्वल टू A प्लस, अब ये दोनों माइनस होके 1 आ जाएगा, 1D, वी विल राइट इट एज D। राइट, अब ये ना हम लेफ्ट साइड में रख लेते हैं, A प्लस D इज इक्वल टू 38। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हम जो सिक्स्थ टर्म है हमारी उसको भी इक्वेशन फॉर्म में लेके आएंगे, इक्वेशन बना देंगे उसकी भी। तो ये आ जाएगा A प्लस 6 - 1D, इसमें ले आएंगे। तो A6 क्या है हमारे पास, इट इज़ -22। ठीक है, इज इक्वल टू A हमारे पास नहीं है, तो ये आ जाएगा 5D। 6 - 1 5 हो जाएगा, तो 5D आ जाएगा। अब इसी को ऊपर वाली टर्म के जैसे ही हम लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, A प्लस 5D इज इक्वल टू -22। ठीक है,
तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये सेकेंड टर्म बन गई है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए हमने लीनियर इक्वेशंस में भी किया है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को माइनस करना है 2 से, तो सबसे पहले जो सेकेंड वाली इक्वेशन है वो लिख लेते हैं, a+5d इज इक्वल टू -22। और फिर नीचे जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है वो वाली लिख लेते हैं, a+d इज इक्वल टू 38। अब ये ऐसे लाइन खींचेंगे और इनको कर देंगे माइनस। तो सबसे पहले इनके साइन चेंज करेंगे। ठीक है, और ये a माइनस ए तो कैंसिल हो जाएगा, ये 5d माइनस d आ जाएगा, इट विल बी 4d। ठीक है, और ये दोनों ही माइनस माइनस हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, दे विल बी सेम साइंस आर एडेड एंड ऑपोजिट साइंस आर सब्ट्रैक्टेड। तो ये सेम साइंस है, माइनस माइनस है, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे एंड द आंसर विल कम -60। ठीक है, तो ये d ऐसे होगा और -60 अपॉन ये 4 नीचे आके इसको डिवाइड करेगा। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आएगा -15। तो क्या आंसर है सॉरी, आंसर क्या है हमारे पास, d इज इक्वल टू -15। ठीक है, अब ये क्योंकि d आ गया हमारे पास, तो इसको ही हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन सेकेंड में। ठीक है, substituting d is equal to -15 in equation 2, क्या मिलता है हमें, सेकेंड इक्वेशन a2 इज इक्वल टू a+d। ठीक है, a+d है, तो इसमें हम इसको पुट कर देंगे, तो क्या आता है हमारे पास, a2 की वैल्यू तो हमें पता ही है, इट इज़ 38। ठीक है, इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमें नहीं पता, a प्लस -15। अब ये 38 है, सॉरी ये 38 है, यहाँ पर इक्वल टू आएगा, इक्वल टू a। अब ये माइनस और प्लस दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू माइनस, तो ये आ जाएगा a-15। ठीक है, तो ये जो नंबर है -15, इसको हम दूसरी साइड लेके आएंगे, तो इट विल बी 38 प्लस हो जाएगा उधर जाके 15 इज इक्वल टू a, और इसका आंसर आ जाएगा 53 आ जाएगा, तो 53 इज a। ठीक है, और वी कैन से a इज इक्वल टू 53। ठीक है, ये हमारे पास जो है फर्स्ट टर्म आ गई है। अब इसी के बिहाफ पे हम बाकी की सारी टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। हमें फाइंड कौन सी करनी है, फर्स्ट टर्म तो हमने निकाल ही ली है। ठीक है, 53 आ गई है हमारे पास। अब हमने थर्ड टर्म निकालनी है, फोर्थ निकालनी है, फिफ्थ निकालनी है। तो सबसे पहले हम थर्ड टर्म निकाल देते हैं। थर्ड टर्म ऐसे आएगा n-1d, राइट। अब थर्ड टर्म हमने निकालनी है, तो a क्या है हमारे पास, 53 है। ठीक है, 53 प्लस, नाउ ये थर्ड टर्म है, तो ये आ जाएगा 3 - 1, और डिफरेंस है हमारे पास -15। ठीक है, तो ये हो गया, और 53 ये 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस करके, तो ये -15 आ जाएगा। नाउ दिस इज 53, और ये अब दोनों ना आपस में क्या होगा इनका, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये 30 आ जाएगा, और -30, तो इससे ये प्लस है और ये इनका -30 आएगा, तो इनका साइन भी चेंज हो जाएगा, इट विल कम -30 जो आएगा 23। ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास थर्ड टर्म निकल आई है। ऐसे ही फोर्थ टर्म निकालेंगे। फोर्थ टर्म के लिए देखिए, ये यहाँ पर हमने थर्ड टर्म निकाली थी तो 2 आ गई थी ना, ये 2d, ये तो हमने पहले भी किया है कि एक कम हो जाता है, तो थर्ड टर्म का 2d आता है, तो फोर्थ टर्म का क्या आएगा, 3d आएगा।
तो हम यहाँ पर वही ले लेते हैं a प्लस 3d, राइट। ओके, अब a क्या है हमारे पास, a है 53 प्लस 3 और d है -15, ठीक है, ये ले लेते हैं। तो 53 और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इट विल कम -45, ठीक है। तो ये आ जाएगा -45 विच विल बी इक्वल टू 8, ठीक है, जो किसके बराबर होगा, 8 के। ये जो 8 है ये हमारी फोर्थ टर्म है। अब हमें एक टर्म और फाइंड करनी है विच इज़ फिफ्थ टर्म, ठीक है। तो a5 इज इक्वल टू, एक कम होता है तो 4d बन जाएगा, और a है हमारे पास 53 प्लस 4d -15, तो ये आ जाएगा 53, और ये 15 4 60 होता है, तो ये -60 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है और ये वाला जो है माइनस है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो साइन विल बी ऑफ नेगेटिव ओनली। तो 60 -53 7 होता है और बड़े का साइन लगेगा तो इट विल बी -7। तो ये हमारे पास क्या थी, फिफ्थ टर्म, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं therefore the missing terms are, एक 53 थी फर्स्ट वाली टर्म, ठीक है, वो लिख देंगे। उसके बाद जो सेकंड थर्ड टर्म हमने निकाली है 23, और फोर्थ टर्म हमने निकाली है 8, और जो फिफ्थ टर्म है दैट इज -7। तो ये हमारी चारों टर्म्स निकल गई हैं और हमारा क्वेश्चन यहाँ ख़त्म होता है। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आता है, ही और शी कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। टिल देन